देखते हैं प्रमुख खबरें। एसडीएम ने की व्यापारी की दुकान सील, विरोध में 2 घंटे बंद रही दुकानें। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के किनारे निर्माणाधीन नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ। जनरल स्टोर के काउंटर पर भूल गई थी महिला, 25,000 रुपए से भरा पर्स, काउंटर पर रखा पर्स चोरी करने वाला आरोपी कैमरे में हुआ कैद। होली मनाने लौट रहे उत्तर भारतीय आरक्षण कोच में भी पैर रखने की नहीं मिल रही जगह, ट्रेनों में बढ़ी यात्रियों की भीड़। एसडीएम ने ली व्यापारियों की बैठक, 5 दिन बंद रहेगी मंडी। और उपद्रवियों को दी टीआई ने खुली चेतावनी, रंग में भंग हुआ तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी बुधवार सुबह बाजार में व्यवस्था बनाने के लिए निकले थे। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस रोड पर उन्हें एक दुकान के बाहर कुछ सामान दिखाई दिया तो उन्होंने दुकानदार की जमकर क्लास लगा डाली। व्यापारी एसडीएम से माफी मांगते हुए कहने लगा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, बावजूद इसके एसडीएम ने दुकानदार की दुकान सील कर दी। उसके बाद व्यापारी भड़क गए और देखते ही देखते सैकड़ों दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर पोस्ट ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए। जिसके बाद व्यापारी भड़क गए और देखते ही देखते सैकड़ों दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर पोस्ट ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि जब भी त्योहारी सीजन आता है, प्रशासन द्वारा इसी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस दौरान अनेक व्यापारियों ने अपने साथ प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की बातें भी की गई, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी एसडीएम पर व्यापारियों के साथ गुंडागर्दी करने का आरोप तक लगा डाला। कुछ लोगों ने इसे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने वाला कदम बताते हुए कहा कि प्रशासन लाव लश्कर लेकर व्यापारियों में भय एवं आतंक का माहौल बना रहा है, जिसके चलते व्यापारियों को अपनी दुकान तक बंद करनी पड़ी। व्यापारियों का तर्क है कि प्रशासन जुर्माना एवं जब्ती की कार्यवाही करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने प्रशासन द्वारा 1,000 रुपए के चालान काटने पर भी जमकर चुटकियां लेते हुए कहा कि 1,000 का चालान, वाह क्या बात है। हालांकि 2 घंटे बाद जैसे ही व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद करने एवं धरने की बात क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा तक पहुंची, तब उन्होंने तुरंत अपने प्रतिनिधि के रूप में जसवीर सिंह छाबड़ा को व्यापारियों के धरना स्थल पर पहुंचाकर दुकान खोलने की बात कही और इस मुद्दे पर गुरुवार को व्यापारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करने की बात विधायक द्वारा कही गई। इस संबंध में एसडीएम एमएस रघुवंशी का कहना है कि पोस्ट ऑफिस रोड पर दुकानदार द्वारा सड़क पर दुकान का सामान रख दिया था और दुकान के बाहर गंदगी भी थी, इसलिए दुकान को सीलबंद किया गया था। हालांकि बाद में दुकान के ताले खोल दिए गए थे। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा का कहना है कि व्यापारियों की जो भी समस्या है, गुरुवार को उसका समाधान किया जाएगा। चूँकि बुधवार को जसवीर भाई को व्यापारी बंधुओं के पास पहुंचकर बाजार खुलवाने की बात कही थी, व्यापारियों ने मेरी बात सुनी और अपने अपने प्रतिष्ठान खोले। वहीं इस संबंध में रेडीमेड कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी ने कहा कि हम भी अतिक्रमण करने वालों के सख्त खिलाफ हैं। अगर किसी व्यापारी ने अतिक्रमण किया है तो नियमानुसार दुकानदार पर जुर्माना, जब्ती इत्यादि की कार्रवाई की जा सकती है। दुकानदार की दुकान सील करने का हम विरोध करते हैं। गुरुवार को विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा व्यापारियों से चर्चा करेंगे। वहीं व्यापारी ओम प्रकाश कालू मेघानी का कहना है कि मेरे साथ पूर्व में भी एसडीएम साहब द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। हम व्यापारी हैं, किसी से टकराव नहीं चाहते। अगर गलती है तो जुर्माना वसूल करें, हम उनका सम्मान करते हैं। दुर्व्यवहार करते हुए दुकान सील करना तानाशाही का प्रतीक है, जिसका हम विरोध करते हैं। व्यापारी बंधुओं को नमस्कार। मैंने आपकी समस्या डॉक्टर सीताशरण शर्मा को बताई थी। उन्होंने दूरभाष मोबाइल से चर्चा करी कि कल मैं स्वयं आ रहा हूँ और आपके साथ बैठ के पूरी समस्या का हल करूँगा। बार बार त्यौहार के समय ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर व्यापारी की समस्या का कल रहूँगा। फिर उनका वो अपना रामकथा का भी प्रोग्राम है तो 5 दिन शहर में ही रहेंगे। आपसे मैंने अनुरोध करा है कि आप धर्मू भैया और अनिल भैया से कह दो या मेरे से बात करा दो, क्योंकि अब उनका नेटवर्क नहीं लग रहा विधानसभा में थे स्पीकर जी के साथ। क्योंकि आप यदि उनकी बात को मेरे संदेश द्वारा आप स्वीकार करते हो तो मेरा निवेदन है आप अपना व्यापार करें और कल समस्या का हल आपको हो जाए। अभी हमारे बड़े भाई जसवीर भैया ने डॉक्टर साहब का संदेश दिया कि व्यापारियों की जो भी बातें हैं उसका उचित निराकरण वो इटार से आकर तत्काल से करेंगे। तो मेरा
आप सभी से निवेदन है कि अब हमें अपने ये जो धरना दिया था वो हमें स्थगित करना चाहिए और अपने अपने व्यापार में लग जाना चाहिए। और सभी से निवेदन है कि अपने दुकान पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें, प्रशासन को पूरा सहयोग करें। और जहाँ तक बदतमीजी की बात है वो सब बातें ठीक होगी, लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया आप अतिक्रमण नहीं करें, अपने आप को सही साबित करें और सही ढंग से व्यापार करें। निवेदन है सभी अपना अपना व्यवसाय चालू करें। और बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर भाई का जो उन्होंने आके समस्या का इतना शानदार निराकरण निकाला है। और एसडीएम साहब का भी धन्यवाद, जो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद, जो इस स्तर की व्यापारियों की समस्या को समझने के लिए एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। जवाहर बाजार स्थित एक जनरल स्टोर्स के काउंटर से पर्स चोरी करते हुए एक आरोपी स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यह पर्स स्टोर से सामान लेने आई एक महिला भूल गई थी, लेकिन याद आने पर जब वह स्टोर पर पहुंची तो उसका पर्स गायब था। बाराबंगला निवासी सविता सातनकर नामक महिला अपनी बेटी के लिए जवाहर बाजार स्थित एक जनरल स्टोर्स में कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। महिला के साथ उसका पति भी मौजूद था। सामान खरीदने के बाद उसने दुकान संचालक को खरीदे गए सामान के रुपए देने के लिए पर्स निकाला था। इसके बाद वह काउंटर पर ही पर्स भूलकर चली गई। जब वह दूसरे दुकान पर सामान लेने पहुंची तो उसे याद आया कि वह अपना पर्स जनरल स्टोर के काउंटर पर ही भूल गई थी। महिला अपना पर्स लेने के लिए आनंद फानन में वहां पहुंची, लेकिन पर्स नहीं मिला। तब दुकान संचालक ने दुकान के काउंटर को फोकस करने वाले सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो पर्स चोरी करते हुए एक युवक नजर आ गया। बताया जा रहा है कि पर्स में 25,000 रुपए नकदी रखे हुए थे। इसकी शिकायत महिला ने सिटी थाने में की है। अब पुलिस उक्त सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर चुकी है। बुधवार को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शासन द्वारा विगत दिनों चलाए गए पोलियो अभियान के तहत सराहनीय कार्य करने के साथ ही कोरोना टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एएनएम आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोरोना टीकाकरण अभियान में सहयोग करने वाली एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, महिला बाल विकास अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम रघुवंशी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने कई घातक बीमारियों का सामना किया है। इससे बचाव में टीकाकरण ही एकमात्र उपाय के रूप में अपनाया गया। पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस बी और अब कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए पूरे विश्व में टीकाकरण किया गया। इसके जरिए ही हम आज जनजीवन सामान्य कर सके हैं। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में मैदानी अमले की भूमिका अहम होती है, जो विपरीत हालात में काम कर ऐसे अभियान को सफल बनाते हैं। ऐसे योद्धाओं को विश्व टीकाकरण दिवस पर सम्मानित कर हम भी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। पिछले समय से जब से ये टीकाकरण होता आया है, जो रूटीन का हमारा वो तो उसमें तो अपने गाड़े ही हैं, लेकिन ये 2 साल की अवधि में जब जो है हमारा कोविड का पीरियड चला है, मतलब इसमें पूरे विश्व में हाहाकार मचा के रखा। उस समय में आप लोगों ने जो काम किया वो कभी मतलब मैं समझता हूँ इस सदी में कोई उसको बुला नहीं सकता। आपका योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा है कि आपने लाखों हजारों लोगों की जानें बचाई हैं और आपने साबित करके दिखाया है कि हम कुछ कर सकते हैं। महिलाएं जो है कितना अच्छा काम कर सकती हैं, कितना रिस्क लेके आप लोगों ने काम किया, ये तो जो है दुनिया जान गई है। मैं कम से कम इस रूप में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने जो कोविड का हमारा वैक्सीनेशन का जो काम किया और इटारसी के लिए तो कम से कम जो है हम लोग जो है मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी पोजीशन में थे। हम लोगों ने फर्स्ट डोज भी हमने 110% से ज़्यादा हमने लगाए, सबसे पहले हमने लगाए। सेकेंड डोज भी हमारा 108% के आसपास हमारा रहा और बूस्टर डोज भी हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किया। तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा किसी ने किया नहीं है। आज जो क्योंकि एक संख्या निश्चित थी कि 3 लोगों को ही प्रमाण पत्र दिया जाना है, इसलिए कोई भी 3 लोगों को दे दिए तो कोई ये मान लो कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अच्छा काम किया आपने नहीं किया, इनसे भी अच्छा आप लोगों ने भी किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी भी तीनों आपको भी आपकी बहनें हैं, किसी को भी दे दिया तो एक मोटिवेशन के लिए शासन स्तर पर 3 माह देना थे तो किसी को भी दे दिए। बाकी जो है आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे और अपना नाम। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे एसडीएम साहब और अधीक्षक साहब ने आपको बताया कि विगत 2 या 3 वर्षों में जो योगदान आपका है, स्वास्थ्य विभाग की नई पहचान इसी के कारण बनी है। वैक्सीनेशन में आप लोगों ने अभूतपूर्व काम किया है और मैं नहीं समझता हूँ कि इतना अच्छा काम जिले में किसी शहर में हुआ होगा।
हमारा इटारसी हमेशा इस मामले में आप लोगों के कारण बहुत आगे रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आज आप सभी लोग अपने आप को पुरस्कृत माने। धन्यवाद। 16 मार्च विश्व टीकाकरण दिवस के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत जिन एएनएम आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया था, उन्हें पुरस्कृत करने हेतु यहाँ हमारे आदरणीय एसडीएम साहब, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा जी, हमारे सीडीपीओ साहब एवं यूनिसेफ के डॉक्टर महेंद्र उपस्थित थे। और हमने अभी एक एएनएम, 2 आशा कार्यकर्ता एवं 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया है। और मेरा सभी इटारसी की जनता से ये निवेदन है कि वे अपने बच्चों को सभी जानलेवा बीमारियों से जो टीके लग रहे हैं उन्हें ज़रूर लगवाएं एवं साथ ही साथ अभी 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण प्रारंभ होना है, जो रंग पंचमी के बाद होगा। उस कार्यक्रम में भी बराबर कोविड टीकाकरण लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन सेफ़ है और 15 से ऊपर वाले बच्चों को अपन लगा चुके हैं। अब अपन को अपने छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कर उन्हें भी कोरोना जैसी महामारी से बचा। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी न्यास कॉलोनी स्थित श्री बम्बावा दरबार में श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। श्री सचंडी महायज्ञ का शुभारंभ 2 अप्रैल को कलश यात्रा सुबह 8 बजे श्री बम्बावा दरबार से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर पुनः बम्बावा दरबार यज्ञ स्थल पहुंचेगी। इसके पश्चात 2 बजे से देव पूजन, ब्राह्मण वरण, मंडप प्रवेश, माता की स्थापना, दुर्गा पाठ, रुद्राभिषेक प्रारंभ किया जाएगा। वहीं 3 अप्रैल को अग्नि मंथन एवं हवन प्रारंभ होगा और 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक देव पूजन, दुर्गा पाठ, अभिषेक एवं यज्ञ, पुनः 3 बजे से 6 बजे तक यज्ञ के पश्चात आरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं 10 अप्रैल रविवार को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक पूजन एवं यज्ञ और दोपहर 12 बजे भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से बम्बावा दरबार परिसर में मनाया जाएगा। वहीं पुनः 2 बजे से 4 बजे तक यज्ञ एवं 4 बजे से 6 बजे तक पूर्णाहुति के साथ आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। 11 अप्रैल को ब्राह्मण भोजन एवं भंडारा शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक होगा और 12 अप्रैल को शाम 5 बजे दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए नर्मदापुरम प्रस्थान किया जाएगा। श्री बम्बावा दरबार न्यास कॉलोनी इटारसी में प्रतिवर्ष श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है तथा यह 32वें वर्ष में सचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से प्रारंभ होकर के 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार तक चलता रहेगा। 2 अप्रैल को मां भगवती की विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि न्यास कॉलोनी बम्बावा दरबार से प्रारंभ होकर के नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बम्बावा दरबार की ओर प्रस्थान है। 3 अप्रैल को अग्नि मंथन द्वारा हवन प्रारंभ होकर के 11 अप्रैल तक चलता रहेगा। दिनांक 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को मां भगवती के विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसका समय सायं 4 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 12 अप्रैल को मां भगवती की प्रतिमा विसर्जन होने हेतु होशंगाबाद नर्मदापुरम की ओर ले जाई जाएगी। समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है कि श्री बम्बावा दरबार न्यास कॉलोनी स्थान पर पहुंच करके अधिक से अधिक संख्या में आकर के धर्म लाभ लें। कृषि उपज मंडी के सभा कक्ष में एसडीएम एवं भार साधक अधिकारी द्वारा समस्त व्यापारी एसोसिएशन हम्माल तिलावटी एसोसिएशन एवं मंडी स्टाफ के साथ 16 मार्च को बैठक हुई गई। इस दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं कृषि उपज मंडी सचिव राजेश मिश्रा की उपस्थिति में आगामी गेहूं एवं चने की सीजन को देखते हुए व्यापारियों से कृषि उपज के तोल एवं भुगतान से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हम्माल तुलावटी एसोसिएशन द्वारा 18 मार्च से 22 मार्च तक पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण त्योहार को देखते हुए कृषि उपज मंडी में अवकाश रखने के लिए प्रस्ताव किया गया, जिसके बाद उक्त तिथि में कृषि उपज का नीलामी कार्य बंद रहेगा। इस अवसर पर ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, अनिल राठी, रितेश अग्रवाल, सतीश सावरिया, कैलाश शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, मंटू ओसवाल, अजय खन्ना, कमल मित्तल, प्रदीप साहू एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए।
नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया पहली बार सप्ताह पहुंचे, जहां पर भाजपा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विषयों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया का प्रथम नगर आगमन ग्राम सुक्तवा में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वय अनिल भोबड़े, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री कन्हैया सराठे, वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा विनय व्यास, शिव प्रसाद यादव, शिवनाथ यादव, संघ से केसला खंड के बौद्धिक प्रमुख अंकित यादव, बनारसी हनोते, बूथ अध्यक्ष झिरनपुरा संजय यादव, श्याम यादव, प्रमोद व्यास आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। होली का त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाने उपद्रवियों को पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि अगर होली के रंग में भंग किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली को लेकर पुलिस ने शहर में खासे इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था के साथ रात्रि गश्त रहेगी। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निरंतर नजर रहेगी। इस दौरान लोगों से होली का पर्व शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाने की पुलिस ने अपील की है। साथ ही होली पर उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। इंडस्ट्रियल एरिया ओसवाल राइस मिल खेड़ा में वहां काम कर रहे हमाल जब खाली बोरों को हटा रहे थे, तब उन्हें उन्हीं बोरों के नीचे एक सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद सर्प मित्र अभिजीत ने उसे सुरक्षित पकड़ा है। रेंजर जयदीप शर्मा के निर्देशन में सर्प मित्र अभिजीत यादव, तरुण सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर वहां रखे बोरों को हटाया तो उसके नीचे छुपा कोबरा प्रजाति का सांप करीब 4 फीट का नजर आया, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वन चौकी बागदेव पर जानकारी देकर पुनर्वास के लिए रानीपुर के जंगल में रिलीज किया गया। इंडस्ट्रियल एरिया ओसवाल राइस मिल खेड़ा में वहां काम कर रहे हमाल जब खाली बोरों को हटा रहे थे, तब उन्हीं बोरों के नीचे एक सांप दिखाई दिया, जिसकी सूचना वहां काम कर रहे पंचम सिंह ने दी। गांव मुक्तिधाम से लेकर गोची तरोदा मार्ग ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा को लेकर वर्षों पूर्व बनाया गया है, लेकिन इसमें से रेलवे के भारी भरकम वाहन और रेत एवं मिट्टी से भरे डंपर दौड़ रहे हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाली यह सड़क कब क्षतिग्रस्त हो जाए कहना मुश्किल है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद ठीकरा ठेकेदार का सिर फूटेगा। ग्रामीणों ने इस सड़क से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग की है। मेहरा गांव से गोची तरोदा मार्ग का निर्माण 22 वर्षों बाद हुआ है, जिसके निर्माण को लेकर काफ़ी समय से ग्रामीणों की मांग थी, क्योंकि इसी सड़क से तकरीबन 3 दर्जन ग्राम जुड़े हुए हैं। यह मार्ग इटारसी जमानी धर्मकुंडी मार्ग से जोड़ता है। ग्रामीणों के लिए लिंक मार्ग है। सड़क का निर्माण कार्य 10 टन भार क्षमता के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में इस पर 60 से 80 टन भार के वाहन निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 से 35 डंपर रोज 800 से 1000 फुट बजरी मिट्टी व रेलवे के स्लीपार 70 टन भार के ट्रॉले चल रहे हैं। ऐसे ही कोयला व सोसाइटी के गेहूं के ट्रक 10-12 चक्का चलाते हैं। मार्ग गांव के निस्तार आवागमन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसकी चौड़ाई भी बहुत कम होने से वाहनों के क्रॉसिंग में दुर्घटना होने का डर भी है। इस मार्ग पर स्कूल के बच्चों का भी आना जाना बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन यहां से दौड़ रहे भारी वाहनों के कारण कोई अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बढ़ते भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए ग्रामीण व रहवासियों ने मांग की है कि इस मार्ग से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाए, ताकि सड़क को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। नर्मदापुरम जिला के ग्राम सुपल्ली के कृषक विगत 20 वर्षों से पर्यावरण एवं वनों को बचाने के लिए जैविक होली का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ग्राम सुपरली के योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी इस अभियान में 6 वर्षों तक भोपाल के रोशनपुरा चौराहों पर होली का दहन किया। साथ ही मुंबई मैराथन में 2 वर्ष तक जैविक होली की लकड़ी के साथ मैराथन के साथ ही इटारसी से भोपाल वाया बाड़ी बरेली रायसेन से भोपाल 250 किलोमीटर की होली मैराथन की उक्त जैविक होली में पशुधन के गोबर एवं फसल के अवशिष्ट नरवाई या कचरा के मिश्रण से लकड़ी बनाई जाती है, जिससे जैविक होली का निर्माण किया जाता है। इस सब के पीछे का उद्देश्य श्री सोलंकी बताते हैं कि देश में 6 लाख गांव हैं एवं 15,000 शहर हैं। शहरों में एक ही दिन 20 लाख होली का उत्सव होता है।
एक होली में 5 से 10 क्विंटल लकड़ी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार करोड़ों टन लकड़ी एक दिन में खाक हो जाती है। इतनी लकड़ी लगभग 150 हेक्टेयर वन भूमि में होती है, जो कि एक दिन में नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रतिवर्ष वन विभाग का क्षेत्रफल घट रहा है। श्री सोलंकी ने शासन से अपेक्षा की है कि होली की इस विधि को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर वनों के विनाश को रोकने की पहल की जा सकती है। साथ ही इस वर्ष होशंगाबाद के नर्मदापुरम युवा संगठन को उक्त लकड़ियां दी जाएंगी एवं प्रदर्शन के लिए कुछ गाँव में भी लकड़ियों को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर इटारसी के कार्यकर्ताओं द्वारा द कश्मीर फाइल्स का समर्थन करते हुए फिल्म को देखा और समस्त नगर वासियों से अपील की है कि वह भी इस फिल्म को टॉकीज के माध्यम से जरूर देखें और इस फिल्म के किसी भी प्रकार के कोई लिंक को कहीं शेयर न करें। इस संबंध में राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी ने बताया कि यह विधर्मियों की चाल है ताकि लोग सत्य से अवगत न हो और फिल्म देखने न जाएं। ऐसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म को बनाने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री को साधुवाद और समस्त देशवासियों से आग्रह है कि सिनेमा घरों में ही फिल्म को देखें ताकि आगे भी सकल हिंदू समाज ऐसे सत्य घटनाओं से अवगत हो सके। द पार्क में सत्य घटना पर आधारित कश्मीर में हुए हिंदुओं पर अत्याचार नरसंहार को दर्शाती है। उन्होंने वर्तमान सरकार से एक अपील की है कि जल्द से जल्द जनसंख्या कानून नियंत्रण लागू किया जाए एवं कश्मीरी पंडितों को दोबारा स्थापित किया जाए और सकल हिंदू समाज ऐसे जिहादियों से सावधान रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश राणा, विनोद राजपूत, अजय ठाकुर, प्रिंस साहू, राधे व्यास, शिवम कश्यप, अमन चौरे, संदीप सराठे, विशाल ठाकुर, रोहित चौरे, रज्जन यादव, जीत यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने सनातन धर्म, परिवार, शस्त्र और शास्त्र दोनों के लिए तैयार रहे ताकि ऐसा हिंदुओं पर हुए अत्याचार कश्मीरी को कृत्य दोहराया न जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ आगे नगर इटारसी में द पार्क सिनेमा हॉल में आज द कश्मीर फाइल, हम इसे फिल्म नहीं कह सकते हम, ये हकीकत है साथियों, और इस हकीकत को हम सभी को स्वीकार करना होगा। आने वाला समय हो सकता है कि शायद इससे ज़्यादा खराब, इसीलिए हमें अभी से सतर्क रहना होगा, अभी से हमें मजबूत होना होगा। साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार, वर्तमान तत्कालीन सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द पेश करे। इस प्रकार की अन्य हकीकतें भी हमारे देश के नागरिकों के समक्ष आ सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के किनारे पड़ रही निर्माणाधीन नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जियो हेल्प न्यूज द्वारा निर्माणाधीन नाली की निकली रॉड से हो रहे हादसों को देखते हुए खबर प्रसारित की गई थी, तब कहीं रेलवे के संबंधित अधिकारी हरकत में आए। रेलवे जंक्शन से न्यूयॉर्क स्थित रेलवे कॉलोनी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद ठेकेदार ने उसे अधूरा ही छोड़ दिया था। अधूरी सड़क और नाली का निर्माण कार्य पिछले 1 वर्ष से बंद था। एक और जहां सड़क निर्माण कार्य नहीं होने से वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़क के किनारे की नाली निर्माणाधीन थी। ठेकेदार ने नाली का निर्माण अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए लोहे का जाल खुला होने के कारण सड़क के किनारे निकली रॉड हादसे की वजह बन रही थी। लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए जियो हेल्प न्यूज द्वारा विगत दिनों प्राथमिकता से खबर प्रसारित की थी, तब कहीं रेल प्रशासन के संबंधित अधिकारियों की नींद खुली। खबर प्रसारित करने के बाद अब रेलवे द्वारा अधूरी नाली का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाली का निर्माण कार्य होने के बाद नाला मोहल्ला क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण को लेकर कच्ची नाली में लोहे की रॉड का जाल डाल दिया था। इसके बाद 1 वर्ष पूर्व मार्च माह में कोरोना बढ़ने के बाद से निर्माण कार्य बंद हो गया था, तभी से नाली का काम अधूरा था। नाली के ऊपर निकली रॉड पर गिरकर राहगीर एवं वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे थे। कुछ माह पूर्व आउटर पर ट्रेन रुकने पर एक यात्री कोच से बाहर आ गया था, जिस तक पैर फिसलने से रॉड उसके पैर में घुस गई थी। इसी प्रकार कुछ दिनों पूर्व एक बुजुर्ग राहगीर अनियंत्रित होकर नाली की रॉड के ऊपर गिरा तो उसके पेट की आंतें बाहर आ गई थी, जिसे गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए खबर प्रसारित की गई थी। त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में यात्रियों का इतना दबाव बढ़ गया है कि वेटिंग टिकट
के यात्रियों को कोच के भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। सबसे अधिक भीड़ इलाहाबाद एवं बिहार जाने वाली ट्रेनों में देखी जा रही है। रंगों का पर्व होली को अब 2 ही दिन शेष है। त्योहार को अपने परिजनों के साथ मनाने के लिए मुंबई, गुजरात एवं अन्य राज्यों में काम करने गए उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रांत के लोगों की वापसी हो रही है। इलाहाबाद एवं बिहार जाने वाली ट्रेनों के हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को आरक्षण कोच में भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण सैकड़ों यात्री मजबूर होकर आरक्षण कोच में घुसकर खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। रेलवे सूत्रों की माने तो जबलपुर की तरफ जाने वाली अधिकांश ट्रेनें नो रूम हो चुकी है। इस संबंध में जब पवन एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे विपिन तिवारी के अनुसार वह मुंबई में काम करने के लिए गया था, अब वह परिवार के साथ होली मनाने के लिए इलाहाबाद जा रहा है। 1 माह पूर्व ही रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन कंफर्म नहीं होने के कारण खड़े होकर ही यात्रा करनी पड़ रही है। इसी प्रकार अन्य वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के यही हालात है। दरअसल इन दिनों कोरोना नहीं होने के कारण अपने घर वापस लौट रहा प्रत्येक शख्स खुश नजर आ रहा है, क्योंकि 2 वर्षों से फैल रही कोरोना का ग्रहण होली के साथ ही अन्य त्योहारों पर भी लगा रहा, जिससे लोग अपने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले। उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत से मुंबई, गुजरात, सूरत सहित अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाने वाले मजदूर भी लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। अब 2 साल बाद परिवार के साथ होली मनाने का मौका मिला है, इसलिए श्रमिकों की वापसी हो रही है। यही वजह है कि ट्रेनों में न तो यात्रियों को रिजर्वेशन मिल रहा है और न ही कोच में खड़े होने की जगह। महाराष्ट्र मंडल द्वारा 20 मार्च को शाम 4 बजे से होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राठी स्कूल 8वीं लाइन में रखा गया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। एसडीएम ने की व्यापारी की दुकान सील, विरोध में 2 घंटे बंद रही दुकानें। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के किनारे निर्माणाधीन नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ। जनरल स्टोर के काउंटर पर भूल गई थी महिला, 25,000 रुपए से भरा पर्स, काउंटर पर रखा पर्स चोरी करने वाला आरोपी कैमरे में हुआ कैद। होली मनाने लौट रहे उत्तर भारतीय आरक्षण कोच में भी पैर रखने की नहीं मिल रही जगह, ट्रेनों में बढ़ी यात्रियों की भीड़। एसडीएम ने ली व्यापारियों की बैठक, 5 दिन बंद रहेगी मंडी। और उपद्रवियों को दी टीआई ने खुली चेतावनी, रंग में भंग हुआ तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।